वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गगन खुश नर्सिंग क्लासेस। तो आज की वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ फॉर जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए। और मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो लिस्ट है ये सभी स्टेट्स के लिए सेम रहेगी, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो आईएनसी के अकॉर्डिंग होता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल्स के अकॉर्डिंग। और क्योंकि सारी स्टेट्स का जीएनएम और एएनएम का सिलेबस सेम होता है, बट डिफरेंस क्या होता है कि जो इनका एग्ज़ाम्स होते हैं उसका पैटर्न है जो वो सिर्फ वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट रहेगी वो सेम ही रहेगी सभी स्टेट्स के लिए। तो ये लिस्ट है जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए। सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने वाले हैं सितंबर 2023। तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट लिस्ट है। तो आई होप कि ये लिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले आपने डेफिनेशन देनी है एंड उसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एक चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पैरामीटर्स टू मेजर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि एक बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उसको मेजर करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं, वो सारे पैरामीटर्स क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बर्थ इंजरी। बर्थ इंजरी के ऊपर शॉर्ट नोट देना है। ये आपको 5 नंबर में क्वेश्चंस आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड राइट डाउन द कॉजेज एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डेफिनेशन देनी है और उसकी एटियोलॉजी मीन्स कॉजेज एंड क्लिनिकल फीचर्स बतानी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्कस द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम केस वाला जो चाइल्ड है उसको हम क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट दे सकते हैं। ठीक है, वो क्या करनी है, अपने एक्सप्लेन करने, डिस्क्राइब करना। ठीक है। जो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है वो दोनों मिला के आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, कि डिफाइन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इट्स कॉजेज, क्लिनिकल फीचर्स एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो आपको 15 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है डिफाइन स्पाइना बाइफिडा एंड डिस्कस द रोल ऑफ नर्स इन केस ऑफ चाइल्ड विद स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा की डेफिनेशन देनी है और नर्स का क्या रोल है अगर कोई चाइल्ड कोई ऐसा केस है जो बच्चे को क्या है, स्पाइना बाइफिडा है। ठीक है, उसके लिए नर्स का क्या रोल रहेगा उसमें। सेवन्थ क्वेश्चन है KMC मीन्स कंगारू मदर केयर। ठीक है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज आल्सो शॉर्ट नोट्स। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर ये भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 9th क्वेश्चन है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग आपको शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है और ये आपको 8 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपने ब्रेस्ट फीडिंग की डेफिनेशन, उसकी टेक्निक्स भी आ सकते हैं या फिर उसकी एडवांटेजेस भी आ सकती हैं। 10th क्वेश्चन रहेगा कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़ के ऊपर। कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़ बच्चे में जो भी होती हैं वो आपने इनलिस्ट करनी है। उसके बाद आपको अगर 8 नंबर में क्वेश्चंस आता है तो उसमें आप 2 या 3 जो कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़ हैं उसको डिस्क्राइब करोगे। 11th क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ होम एक्सीडेंट इन टॉडलर्स। जो टॉडलर्स होते हैं, ठीक है, घर में, मतलब उनको अगर कोई होम एक्सीडेंट हो गया जैसे फॉल वगैरह हो गया तो उसमें हमने क्या क्या सेफ्टी लेनी है और क्या आगे आगे ना हो उसके लिए क्या क्या प्रिवेंशन बताने हैं। ठीक है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। 12th क्वेश्चन है लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट के ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकता है आपको। 13th क्वेश्चन है व्हाट इज डिहाइड्रेशन, राइट डाउन द साइन एंड सिम्टम अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन एंड आल्सो डिस्कस द मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर ऑफ द चाइल्ड विद द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम्स बताने, जैसे उनकी अलग अलग क्लासिफिकेशन जो होती हैं, हर क्लासिफिकेशन के अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स बताने। ठीक है, और उसके साथ साथ उसकी मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर क्या होगी। 14 क्वेश्चन है इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपना जरूर प्रिपेयर करना। 15 क्वेश्चन है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, अगर क्लेफ्ट लिप
अलग अलग भी आ सकता है, अगर दोनों आएंगे तो आपको 8 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। 16 क्वेश्चन है न्यूनेटल, डिफाइन द न्यूनेटल जॉन्डिस, इट्स टाइप, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट। न्यूनेटल जॉन्डिस की डेफिनेशन बतानी है, आगे उसकी टाइप्स बतानी है, और अगर हमने किसी बच्चे को जॉन्डिस है तो उसमें क्या क्या मतलब इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस बतानी है एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट है डिफाइन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, इट्स टाइप, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन एंड साइन एंड सिम्टम एंड मैनेजमेंट। इसमें आपको कि जैसे कंजेनिटल हार्ट डिसीजेज भी आ सकता है, तो उसमें भी आप टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ठीक है, वो लिख सकते हो, आगे उसकी टाइप्स, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, साइन सिम्टम एंड विद द मैनेजमेंट। 18 क्वेश्चन है मिड डे मील प्रोग्राम, ये भी आपको शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। एंड 19 क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय लुकीमिया, ठीक है, ये भी आपको शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। 20 क्वेश्चन है डिफाइन ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टूला एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड साइन एंड सिम्टम एंड मैनेजमेंट, ठीक है, ट्रेकियो इसोफेजियल की डेफिनेशन बतानी है, उसकी टाइप्स, क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट। 21 क्वेश्चन है डिफाइन डाउन सिंड्रोम, इट्स टाइप एंड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट। इसमें डाउन सिंड्रोम की डेफिनेशन, उसकी टाइप, इन्वेस्टिगेशंस एंड मैनेजमेंट। 22 क्वेश्चन है अंडर 5 क्लिनिक, ठीक है, अंडर 5 क्लिनिक, ये भी शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। एंड 23 क्वेश्चन है लो वर्थ वेट, ये आपको शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। सॉरी ये रिपीट हो गया, 23 वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी लिखा हुआ है। 24 क्वेश्चन है डिफाइन डायरिया, राइट डाउन द कॉजेज ऑफ डायरिया एंड मैनेजमेंट। डायरिया की डेफिनेशन, कॉजेज एंड मैनेजमेंट, आपको 8 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। 25th क्वेश्चन है लिस्ट डाउन द पीडियाट्रिक एमरजेंसीज, कितनी भी पीडियाट्रिक एमरजेंसीज है सारी को लिस्ट डाउन करना है, ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन करना है कि जो भी पीडियाट्रिक एमरजेंसीज हैं उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन कौन से मेजर्स मेथड यूज़ कर सकते हैं। 26 क्वेश्चन है न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है। 27 क्वेश्चन है व्हाट इज हाइड्रोसेफलस, हाइड्रोसेफलस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, कॉजेज क्या कारण है, साइन एंड सिम्टम एंड विद द मैनेजमेंट। 28 क्वेश्चन है एक्सप्लेन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। एंड 29 क्वेश्चन है इनलिस्ट द वेरियस बिहेवियरल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, कि जो बच्चे के जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, वो आपने इनलिस्ट करने कौन कौन से हैं। 30 क्वेश्चन है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इस शॉर्ट नोट आ सकता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के ऊपर। 31 क्वेश्चन है राइट डाउन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पीडियाट्रिक नर्स इन चाइल्ड केयर, कि पीडियाट्रिक जो नर्स होती है, ठीक है, अगर वो किसी यूनिट में है बच्चे की केयर करने के लिए तो उसके क्या क्या रोल्स हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। 32 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वाशियरकर एंड मरासमस, मरासमस और क्वाशियरकर के बिटवीन क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं। 32 क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम्स के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और अगर किसी को किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट है, ठीक है, और अलग से कोई नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। और नेक्स्ट मंथ में जैसे जीएनएम और एएनएम के फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो टिल एग्ज़ाम तक डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डलेगी, और तीनों जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एएनएम फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, सभी के सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली वीडियो आएगी आपके पास। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं सारी वीडियोस। और अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।